करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मेरे कश्मीर आने पर मेरे साथियों के बुलावे पे यहाँ हाजिर हुए। कश्मीर में आने का मेरा मकसद जो कश्मीरी जमात के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये मरकजी हुकूमत की तरफ से इस वक्त, और जो लोकल सियासी जमातें थी वो इसको रोक नहीं पा रहे, जो लीडर हैं वो इसको रोक नहीं पा रहे, वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। और कश्मीर के जो हालात थे 1990 से पहले ये हालात नहीं थे। जगमोहन के आने के बाद में वो मतलब पर्पसली जगमोहन साहब को पहले कांग्रेस ने भेजा, बाद में बीपी सिंह साहब ने भेजा, और जो कहर बरपा यहाँ कश्मीरियों के ऊपर वो किसी से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। कश्मीरी अवाम खास तौर से ये पूरा, मैं जहाँ तक मैंने देखा है 2006 से मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, 2006 से पूरा इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो मरकजी हुकूमत है, बीजेपी की मरकजी जो इस वक्त हुकूमत है, और उनके नुमाइंदे गवर्नर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी साजिश कश्मीरियों के लिए रची कि जो 370 को जो इन्होंने हटाया, 370 एक समझौते के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत ये थी। किसी ने कोई उसमें खैरात में नहीं दी थी यहाँ पे कि इसको कश्मीर को, उसको ख़त्म को गैर कानूनी तरह से किया, जब तक कि असेंबली का, J&K असेंबली का रिजोल्यूशन पास नहीं होता कि इसको 370 को हटाएं न हटाएं, उसकी बगैर मरकजी हुकूमत कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने जो शैतानी हुकूमत अल्लाह के फजल से जो हमारे ऊपर नाजिर हुई है, या हमारी कमियों के वजह से नाजिर हुई है, वो उन्होंने जो अपने मनमाने ढंग से, उनका पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, और मेजोरिटी बाई पीपल नहीं है, मेजोरिटी बाई EVM है। EVM का गलत इस्तेमाल करके जो EVM की तकरीबन 20 लाख मशीनें जो गायब हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलने के बाद में, जो इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंची, उन तकरीबन 20 लाख मशीनों का बेजा इस्तेमाल करके ये मरकजी हुकूमत कायम हुई है 2014 से। तो ये निश्चित तौर से ये दिस गवर्नमेंट डजंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस गवर्नमेंट से निजात पाने की, और ख़ास तौर से मेरा कश्मीर आने का मकसद यही है कि कश्मीरी आवाम के साथ आज जो कश्मीरी नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो सुसाइड कर रहा है, उसका जिम्मेदार भी मरकजी हुकूमत है। और यहाँ के जो सियासतदान हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, वो कश्मीरी नौजवान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो अम्बेडकर समाज पार्टी, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं इंशाअल्लाह, तो निश्चित तौर से हमारी ये मतलब हमें ये करना होगा कि जो लगभग हर फैमिली से एक शख्स को, एक एजुकेटेड जो नौजवान हैं उसको नौकरी दी जाए, और इस कश्मीर को बचाया जाए, कश्मीरियत को बचाया जाए, कश्मीरी आवाम को बचाया जाए। और बहुत सारी समस्याएं, यहाँ लोकल समस्याएं भी कम नहीं हैं, जैसे रेहड़ी वालों, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर इशू हो गया उसके बाद में यहाँ की जो लोकल हुकूमत कह सकते हैं, या लोकल अफसरान कह सकते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो उनके हक में ऑर्डर पास हुआ है, और वो तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जो एज खवातीन, उनके पेंशन का मसला है, या कोई मसला, ओवरऑल डेवलपमेंट का मसला, रोजगार को यहाँ ख़त्म कर दिया। ये टेररिज्म के नाम से, मैं नहीं समझता यहाँ कोई आतंकवाद है, कोई टेररिज्म नहीं है। यहाँ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इज देयर इन कश्मीर और रादर होल ऑफ इंडिया। पूरे देश में आप देखिए, आपको सुनने को मिलता होगा मीडिया के माध्यम से, और आजकल सोशल मीडिया तो 70% कवर कर चुका है कि जो मॉब लिंचिंग के जरिए अगर कोई मुसलमान अगर जय श्री राम नहीं बोलता है किसी हिंदू के कहने से, तो उसको बेरहमी से पीट के मार डाला जाता है। कोई दलित उनके कहने से अगर जो जय श्री राम नहीं बोलता है या वंदे मातरम नहीं बोलता है, तो उसको पीट के मार दिया जाता है। चंद लोग इकट्ठे होकर ऐसा करते हैं। और ये वारदातें, जो मॉब लिंचिंग की वारदातें पूरे मुल्क में हो रही हैं, और ये वारदातें भी ऐसे नहीं है कि कोई इंडिविजुअल कर रहा है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड यही। तो इस समय जो मरकजी हुकूमत है, टोटली तानाशाह हुकूमत है। मोदी, योगी शाह, ये दे आर इवन ए फैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी।
चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हो जो योगी आदित्यनाथ आप लोग बोलते हैं, मैं उनको रोगी आदित्यनाथ बोलता हूँ, वो मानसिक रोगी है। तो ये तीनों लोग, तीन जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। हम लोग इनसे कोई बेहतर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पूरे मुल्क के लिए। आज पूरा मुल्क इस हिंदुत्व के कब्जे में है। अभी आपके सामने जो बिहार से जो सेंसस की रिपोर्ट आई है, कास्ट बेस्ड सेंसस की रिपोर्ट आई है, उससे साबित हो गया है कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 9% से भी कम हिंदू हैं। बाकी 91% गैर हिंदू हैं और जिनको टारगेट बनाया जा रहा है। जो पसमानदा को टारगेट बना रही है गवर्नमेंट, मुस्लिम को टारगेट बना रही है, दलित और ट्राइबल्स को टारगेट बना रही है। अभी मतलब 3 महीने तक, 3 महीने से ज्यादा मणिपुर में क्या हुआ, तमाम हजारों लोग मारे गए। ये मोदी का मुंह नहीं खुला, न इसका अमित शाह बोला। लेकिन अभी जब यहाँ इसमें फिलिस्तीन में आप सभी जानते हैं कि जब वहां से जर्मन से ये ज्यूज भगाए गए थे तो इन्होंने पनाह दी, फिलिस्तीनियों ने पनाह दी, मुसलमान भाइयों ने पनाह दी और पनाह देते देते उन्होंने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और आज फिलिस्तीन को परेशान करने में लगे हुए। तो फिलिस्तीन की तरफ से जो इजराइल ने जिस तरह से बदअमनी की, लोगों को मारा, बच्चों को मारा, जो आप देख रहे हो, दिखा रहे हैं, तो उससे जाहिर है कि ये ज्यूज ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ के हिंदुओं को, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम से जाना जाता है, दे आर ज्यूज ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। तो ज्यूज ऑफ इंडिया का डीएनए एक है, ये रिपोर्ट आ चुकी है। बाकी और जितना भी हम इस मुल्क के बासिंदे हैं, हम कदीमी बासिंदे हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, जो भी हैं, तो निश्चित तौर से हमें इस मुल्क की मुकम्मल आज़ादी की जंग, हमें सिर्फ कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहिए। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बिफोर यू, हमें कश्मीर की ही आज़ादी नहीं चाहिए। पूरा मुल्क इस हिंदुत्व की गिरफ्त में है, हिंदू आतंकवादियों की गिरफ्त में है। तो हमें इस मुल्क की मुकम्मल आज़ादी चाहिए, वो भी बैलेट के जरिए। हम इस मुल्क के दस्तूर में, डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर में यकीन करने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। ये मुल्क दलित और मुसलमानों का है, ये किसी और का नहीं है। जो यहाँ का जो हिंदू एलिमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने जो आर्किटेक्ट होम एंड वेदास नाम की किताब लिखी, जो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने भी कहा कि हम आर्किटेक्ट होम से आए हैं 5000 साल पहले। और तमाम इतिहासकार, चाहे रोमिला थापर हो, पंडित रामचंद्र शर्मा हो या दीगर जो भी हिस्टोरियंस हो, सब ने इस बात की तस्दीक की है कि जो यहाँ का जो हिंदू एलिमेंट है, सो कॉल्ड 9-10% हिंदू एलिमेंट है, वो यहाँ का कदीमी बासिंदा नहीं है, बाहर से आए हुए। और बाहर से आया हुआ, अगर अंग्रेज चला गया, मुगल चले गए, तो यहाँ के इन हिंदुओं को भी यहाँ से जाना चाहिए और जाना होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम दस्तूर के दायरे में, मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहकर हम अपने इस देश की मुकम्मल आज़ादी की जंग लड़ें बैलेट के जरिए। और हम खून खराबा नहीं चाहते, खून खराबे में यकीन नहीं करते। ये देश हमारा है, इस देश दलित और मुसलमानों का है, किसी का बाप की जागीर नहीं है, किसी का रहम बुकरम पे हम रहना नहीं चाहते। दैट्स ऑल। हिंदू एलिमेंट है जो 10%, 9% जो हिंदू एलिमेंट है पूरे मुल्क में, हमारे यहाँ उनकी एंट्री नहीं है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, दुश्मन को साथ में लेके हम दुश्मन से जंग नहीं जीत सकते। तो निश्चित तौर से वी आर डिफरेंट, हम डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं और ये पार्टी मजलूमों की है और निश्चित तौर से मजलूम है, पसमानदा है, उनकी लड़ाई के लिए आगे आएगी। हमारा बीजेपी से ना आज कोई वास्ता है, नहीं इंशाअल्लाह आगे कभी वास्ता हो सकता है। बीजेपी तो कायनात की दुश्मन है, बीजेपी जो है या आरएसएस बैक बीजेपी कहें, और भाजपा जिसको बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मेरे हिसाब से भारत जलाओ पार्टी है, पूरा देश को जला रहे हैं। और जो नीरो नाम जो है, जो मोदी नाम का जो नीरो एक ताना सा हुआ उधर रोड में, वो उस तरह से करके ये अपना बंसी बजा रहा है और लोगों का कत्लेआम हो रहा है। अब देखिए मणिपुर में 3 महीने कत्लेआम हुआ, चर्चों को तकरीबन 300 चर्चों को जलाया गया, मोदी नहीं गया, उसका कोई नुमाइंदा वहां नहीं गया। और वहां का जब खवातीन को नंगा घुमाया गया, आपने सबने देखा, दुनिया शर्मसार हुई। न तो वहां के मुख्यमंत्री को इस मोदी ने या अमित शाह ने हटाने की जरूरत की और न जो खुद वहां जाके कोई स्टेटमेंट ही दिया। और वहां का मुख्यमंत्री कहता है ये तो हमारे यहाँ नॉर्मल है। खवातीन को नंगा घुमाना पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाला एक्ट था, उस पर मोदी नहीं बोलता और इजराइल की बगावत करता है। जब हम लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किए, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किए और इसके खिलाफ हमने, इसके इजराइल के खिलाफ हम मोर्चा खोला,
तो होम मिनिस्ट्री को मजबूर होकर स्टेटमेंट इशू करना पड़ा, एक जियो इशू करना पड़ा कि नहीं हम फिलिस्तीन के साथ हैं। देखिए हम लोग अपोजिशन हैं और अपोजिशन में रह के हम शोर बचा सकते हैं, और शोर बचाने से जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो